का प्रयास करते हैं। आई कैन प्ले, यू कैन प्ले, सी कैन प्ले, ही कैन प्ले। आई कैन प्ले, यू कैन प्ले, शी कैन प्ले, ही कैन प्ले। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक शब्द जो अंग्रेजी का है कैन, उसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं अंग्रेजी में। जब आप कोई अंग्रेजी का सेंटेंस बनाते हैं तो वो कैन शब्द का यूज क्या बताता है आपको। तो पहला यूज तो उसका मैं बताता हूँ आपको कि ये क्षमता बताने के लिए यूज होता है, उस किसी की ताकत बताने के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। तो दूसरा यूज जो है इसका वो है, जैसे कि मैंने बोला आई कैन राइट, मतलब कि एबिलिटी बताने के लिए, कि मैं बोलूँगा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो अपनी ताकत, अपनी क्षमता और अपनी योग्यता को बताने के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। भी कोई चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ मैं बोल सकता हूँ, मतलब कि मेरे पास पावर है, मैं बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक, मैं लिख सकता हूँ। आई कैन राइट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई कैन प्ले चेस। इसी तरह मैं बोल सकता हूँ कि मैं इस दीवार को तोड़ सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि मैं इसे तोड़ सकता हूँ, या मैं तोड़ सकता हूँ। आई कैन ब्रेक, किसे तोड़ सकता हूँ, इस दीवार को, दिस वॉल। आई कैन ब्रेक दिस वॉल। इस तरह से कैन के कई सारे आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि सेंटेंस को आप बोलें कैसे, जैसे लिखा आपने आई कैन स्पीक इंग्लिश, जैसे लिखा आई कैन स्पीक इंग्लिश। चार शब्द इसमें आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले दो दो शब्द, इसको चार शब्दों के आपने दो शब्द बनाने, जैसे कि आपने लिखना है कि बोलना है आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब दो शब्द हो गए, आई कैन और स्पीक इंग्लिश। अब इसको भी आपने एक शब्द बनाना है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आप शब्दों को कनेक्ट करके चलेंगे तो आपको उसमें बोलने में परेशानी नहीं होगी, आप अच्छी तरह बोल पाएंगे उसको। अब मैं बताता हूँ आपको कि कैन का आप यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे करें कि कहाँ आपको कैन लगाना है, कहाँ आपको कैन नहीं लगाना है। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि सपोज करो कि आप अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज करो आपके सामने कोई व्यक्ति है, उसे आप यू बोलेंगे, और आपके बगल में एक लड़का बैठा है, और आपके दाहिनी तरफ एक लड़की बैठी है। तो इस तरह से चार शब्द आपको ध्यान रखने हैं कि आप अपने लिए तो आई यूज करेंगे, दूसरे के लिए यू शब्द और ही और शी। ठीक है, तो इस तरह से कैन का यूज कर सकते हैं। एक एक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे एक एक्शन जैसे पकड़ लेते हैं कि प्ले। मैं कह रहा हूँ कि आई कैन प्ले, प्रैक्टिस करें इसकी बोलने की। आई कैन प्ले, आई कैन प्ले। और दूसरे सामने यू को यू कैन प्ले, और यहाँ जब बाजू में आपकी जो गर्ल्स बैठी है उसके लिए सी कैन प्ले, और यहाँ लड़का बैठा तो ही कैन प्ले। तो इसको एक साथ बोलने का प्रयास करते हैं। आई कैन प्ले, यू कैन प्ले, सी कैन प्ले, ही कैन प्ले। आई कैन प्ले, यू कैन प्ले, शी कैन प्ले, ही कैन प्ले। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक साथ इसको बोलेंगे आई कैन प्ले, यू कैन प्ले, शी कैन प्ले, ही कैन प्ले। इस तरह से आप जो है धीरे धीरे जो है अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाने का अच्छा आपका अभ्यास हो जाएगा। तो इसी तरह से कोई चीज़ आप नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो कैन के जगह कैन नॉट का यूज करेंगे, और कैन नॉट को शॉर्ट में कांट बोलते हैं। जैसे कि मैं नहीं लिख सकता, तो मैं बोलूंगा आई कांट राइट, और सामने वाले के लिए बोलेंगे यू कांट राइट, और यहाँ शी कांट राइट एंड ही कांट राइट। मैं नहीं लिख सकता, आप नहीं लिख सकते, वह नहीं लिख सकती, यह नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता। तो आई कैन नॉट राइट, यू कैन नॉट राइट, शी कैन नॉट राइट, ही कैन नॉट राइट। आई कैन नॉट राइट, यू कैन नॉट राइट, शी कैन नॉट राइट, ही कैन नॉट राइट। इस तरह से अभ्यास करेंगे हर चीज को, कोई भी एक्शन हम लेंगे। अभी तो राइट कर लिया हमने, इसी तरह से हम खेलने का ले सकते हैं, इस तरह से हम सुनने का ले सकते हैं, इसी तरह हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं तो उसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक एक्शन, और एक्शन मतलब कोई काम हम ले सकते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो मैं बोलूंगा आई कांट स्पीक इंग्लिश, यू कांट स्पीक इंग्लिश, ही कांट स्पीक, शी कांट स्पीक इंग्लिश, ही कांट स्पीक इंग्लिश। तो ही शी कहीं भी आ सकते हैं, यहाँ ही भी हो सकता है, यहाँ शी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इस तरफ कहीं भी कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि
सेंटेंस की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बार बार कोई अंग्रेजी का शब्द नहीं बोलेंगे तो वो आपके जब पहली बार आप उसको बोलेंगे तो आप फंबल करेंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। जैसे कि बोला कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, वह इंग्लिश बोल सकती है, वह इंग्लिश बोल सकता है, इस तरह से। तो फिर इसको हिंदी में अभी बोला आपने, इंग्लिश में बोलने का प्रयास भी करेंगे। जैसे कि आप बोलेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन स्पीक इंग्लिश। तो आप बढ़िया करके अभ्यास, तो आप खुद ही प्रयास कीजिए। आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक, आई कैन डू दिस, ही कैन डू दिस, शी कैन डू दिस, ही कैन डू दिस, and everyone can do this. My mother can do this, my father can do this, and these people can do this. ये लोग भी इसे कर सकते हैं। These people can do this, they can do this, वे इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से टीचर कैन डू दिस। अगर कोई चीज नहीं कर सकते, शी कैन नॉट डू दिस, माई मदर कैन नॉट डू दिस, माई फादर कैन नॉट डू दिस, माई 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 सर्वेंट कैन नॉट डू दिस। मेरा सेवक इसे नहीं कर सकता, मेरा बच्चा इसे नहीं कर सकता। तो माई माई सन और डॉटर, किसी किसी को भी, माई सन कैन नॉट डू दिस, माई डॉटर कैन नॉट डू दिस। इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप जरूर इसको शेयर करें।